हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि यूपीआई पे अगर आप यूपीआई करते हैं, यूपीआई पेमेंट पर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, ये चीज़ क्लियर होना बहुत जरूरी। किसका लगेगा, किसका नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो 1% चार्ज नहीं लगेगा। वहीं पर आप पीपीआई पर करेंगे तो चार्ज लगेगा। कितना और कब, ये दोनों चीज़ की डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि समस्या ये इसलिए हो रही क्योंकि पता लोगों को ये लग रहा है कि यूपीआई करने पर चार्ज लगेगा, बस इतना ही मालूम है। किस पर लगेगा, किस पर नहीं लगेगा, ये सब की जानकारी किसी को अभी क्लियर नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ। जो ऑनलाइन के बड़े बड़े व्यापारी हैं और छोटे ऑफलाइन के व्यापारी हैं, उनको 2000 से ऊपर अगर ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो 1.1% का आपको इंटरचेंज या फीस देना पड़ेगा दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप पेटीएम है, आपके पास एक पीपीआई इश्यूअर है, तो ग्राहक ने 2500 रुपये एसबीआई के खाते से वॉलेट में डाला। ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं, जो पेटीएम का रिमीटर बैंक होगा एसबीआई ट्रांजेक्शन लोड करने के लिए, वह 15 बीपीएस का पेमेंट करेगा दोस्तों। तो इंटरचेंज जो आमतौर पर जो कार्ड पेमेंट से जुड़ी होती है, इस ट्रांजेक्शन की लागत को कवर करने के लिए लगाया जाता है। तो दोस्तों मैं आप बता देता हूं कि 1.1% भी सबसे अधिक फीस माना जाता है, क्योंकि कई मर्चेंट ऐसे हैं जिस बहुत ही कम इंटरचेंज या कम फीस से उनका हो जाता है। लेकिन जैसे कई बड़े बड़े यूजर हैं, पेट्रोल पंप वाले हो गए या बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो जब अगर यूपीआई पेमेंट करेंगे तो जो इंटरचेंज फीस होगा वो 0.5% लगेगा। इस तरह से जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन पेमेंट हो गया, इस पे क्या होता है ना, जो बहुत भारी भारी लेन देन होते हैं, इस पे इंटरचेंज का फीस लगता है दोस्तों, और सबका फीस अलग अलग है। तो इसलिए जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हैं, उनका अगर यूपीआई पेमेंट करते हैं व्यापारियों के जरिए, वॉलेट या कार्ड के जरिए, तो उन पर 1.1% का इंटरचेंज फीस लगेगा। तो दोस्तों अगर 2000 से ज़्यादा पेमेंट करते हैं तो उस पर इंटरचेंज फीस लगेगा। दोस्तों कितना लगेगा, 2000 से ज़्यादा करेंगे ट्रांजेक्शन पर तो 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगा। वहीं जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट पीपीआई इश्यूअर हैं, उनको अगर 2000 से ऊपर ट्रांजेक्शन को लोड करने के लिए है तो रिमीटर बैंक होगा, वो 15 बेसिस पॉइंट का पेमेंट उसको करना होगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। अगर आप मान लीजिए कि एक पेटीएम यूजर हैं, आप जो इश्यूअर हैं, पीपीआई इश्यूअर हैं, तो आप 2500 रुपये के एसबीआई के खाते से आपने वॉलेट में डाल दिया। ठीक, तो पेटीएम जो रिमीटर बैंक होगा, जिसके खाते में लाभग्राही होगा, जिसके खाते में जाएगा, उसको ट्रांजेक्शन को लोड करने के लिए 15 बीपीएस का पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। तो यही जो इंटरचेंज क्या है, जो फीस है, कई हर जगह पे अलग अलग है। इसी ट्रांजेक्शन की जो लागत है, जो ट्रांजेक्शन का लागत करने में आता है, उसी को कवर करने के लिए इस ट्रांजेक्शन को लगाया गया है। अब इस पे क्या असर होगा दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आम यूजर है, जो हर आदमी 2000, 5000, 500, 1000 रुपये का पेमेंट करता है, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, आपको ये चीज़ समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। चलिए हम उसी को बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि जो आम यूजर होगा उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों सवाल यही आता है कि जो हमारे लिए आम यूजर है उसको कितना पेमेंट देना पड़ेगा दोस्तों। अगर मैं बात करूं बैंक अकाउंट और पीपीआई वॉलेट की, पेयर टू पेयर और पेयर टू मर्चेंट, ये ट्रांजेक्शन पर लागू नहीं है दोस्तों। पेयर टू पेयर और पेयर टू मर्चेंट, ये बात आप क्लियर कर लीजिए। क्योंकि मतलब ये है कि जैसे किसी अनजान आदमी से या किसी व्यक्ति से किसी दुकानदार को पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी फीस नहीं लगेगा दोस्तों। क्या है कि जब से ये न्यूज़ आया है तब से कई लोग परेशान हो गए हैं। छोटे ग्राहक जो होते हैं, दुकान वाले हैं, ठेला वाले हैं, चाट वाले हैं, सब्जी वाले हैं, ये बहुत परेशान हो गए थे कि सर अभी इस पे यूपीआई कोई नहीं करेगा, तो इसलिए हमें दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों 1.1% की बहुत महंगी फीस है। समझ लीजिए कि अगर कई मर्चेंट ऐसे, क्योंकि बहुत ही कम इंटरचेंज फीस भी देनी होगी, इसीलिए क्या करते हैं कि जो यूपीआई का पेमेंट करते हैं उस पर जो इंटरचेंज फीस होगा वो 0.5% लगेगा दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता देता हूं कि वीडियो को एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें कुछ टिपिकल वर्ड हैं जो समझ ना पाए। क्योंकि जैसे हम आपकी तरह, जैसे मान लीजिए फल वाले हैं, सब्जी वाले हैं, तो ये चीज़ उनको उतना लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी।
तो इसलिए आप उनका काम क्या है कि आप उसको समझ लीजिए, फिर समझा दीजिए दोस्तों दूसरों को। तो इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को कंफर्म जो न्यूज़ है वो बता दीजिए। इसी के साथ